नमो नमः मित्राणि। संस्कृतपाठशाला प्रभागस्य एतस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम दैनंदिन जीवन में प्रयोग में आने वाले सामान्य वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीखेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी बात हो और यदि कहना हो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसके लिए संस्कृत में हम वाक्य बनाएंगे मम स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। मम स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। यदि कहना हो पेट पे बहुत दर्द है, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे महती उदर वेदना अस्ति। महती उदर वेदना अस्ति। यदि कहना हो सिर दर्द तो अक्सर सताया करता है, तो इसके लिए कहेंगे सामान्यतः शिरोवेदना पीड़यति एव। सामान्यतः शिरोवेदना पीड़यति एव। यदि वाक्य बनाना हो बुखार सा लग रहा है, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे ज्वरः इव भासते। ज्वरः इव भासते। वाक्य हो मन मचल रहा है, तो कहेंगे मम वमन शंका अस्ति। मम वमन शंका अस्ति। यदि कहना हो डॉक्टर से सलाह लो, तो इसे संस्कृत में कहेंगे चिकित्सकस्य परामर्शं स्वीकुरु। चिकित्सकस्य परामर्शं स्वीकुरु। गला क्यों बंद है, यदि यह वाक्य हो तो इसका संस्कृत बनेगा कंठः किमर्थम अवरुद्धः। कंठः किमर्थम अवरुद्धः। यदि वाक्य हो मैं बहुत थक गया हूं, तो कहेंगे अहम अतीव श्रान्तः अस्मि। अहम अतीव श्रान्तः अस्मि। वाक्य यदि हो उनका स्वास्थ्य कैसा है, तो कहेंगे तस्य स्वास्थ्यम कथम अस्ति, या फिर तस्य आरोग्यम कथम अस्ति। यदि वाक्य हो तबीयत वैसी ही है, तो कहेंगे आरोग्यम यथावत अस्ति। आरोग्यम यथावत अस्ति। आज तबीयत कुछ अच्छी है, तो इसके लिए कहेंगे अद्य आरोग्यम किंचित सम्यक अस्ति। अद्य आरोग्यम किंचित सम्यक अस्ति। सुबह से ही सिर दर्द होने लगता है, यदि यह वाक्य हो तो इसके लिए संस्कृत में बोलेंगे प्रातः कालात् एव शिरोवेदना अनुभूयते। प्रातः कालात् एव शिरोवेदना अनुभूयते। डॉक्टर से कब मिले थे, यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे चिकित्सकम कदा मिलितवान। चिकित्सकम कदा मिलितवान। शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे शरीरे ऊर्जा एव नास्ति। शरीरे ऊर्जा एव नास्ति। कल तो यह ठीक ही था, यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे ह्यः एषः स्वस्थः एव आसीत्। ह्यः एषः स्वस्थः एव आसीत्। कि आज मैं खाना खा सकता हूँ, यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे किम अद्य अहम भोजनं कर्तुं शक्नोमि। किम अद्य अहम भोजनं कर्तुं शक्नोमि। उसे अस्पताल में दाखिल किया है। सः चिकित्सालये प्रवेशितः। सः चिकित्सालये प्रवेशितः। उसे चक्कर से आ रहे हैं। तस्य शिरः भ्रमति इव। तस्य शिरः भ्रमति इव। मित्रों, प्रतिदिन इस प्रकार के कुछ वाक्यों को धीरे धीरे सीखने व नित्य अभ्यास करने से आपका भाषाधिगम बढ़ता जाएगा। ऐसे ही वाक्यों को जानने व अभ्यास करने के लिए संस्कृत पाठशाला से जुड़े रहिए एवं अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जनसंचार माध्यमों के द्वारा भेजते रहिए। अस्तु, आज के लिए इतना ही। संस्कृत कक्षायां पुनः मिलिष्यामः। तावत् नमो नमः।